हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज पटेल है। दोस्तों, हम हमेशा एक गलती अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करते हैं। दोस्तों, कब कौन किस मोड़ पे खुदा बन के हमारे सामने आ जाए इसका तो हमें भी पता नहीं होता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है जो हमें ज़िंदगी जीना सिखा देगी। दोस्तों, वो कहानी एक लड़के की है जो गांव में रहा करता था और गांव से वो पैसे कमाने के लिए शहर जाया करता था। लेकिन शहर से जब भी वो लौटता था तो अपने सभी दोस्तों को मिलता था। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जब मैं गांव से शहर गया था काम करने के लिए और काम करके जब मैं लौटा अपने गांव में तो मैं हमेशा अपने अक्सर दोस्तों से मिला करता था और हम सब दोस्त का मिलने का एक फिक्स प्लेस था। वो एक होटल हुआ करता था। उस होटल में वहाँ की लस्सी काफ़ी फेमस हुआ करती थी और हम सब दोस्त वहाँ की लस्सी पीने अक्सर जाया करते थे जब भी मैं वेकेशन में आया करता था गाँव में अपने। तो एक दिन हम सब गए लस्सी पीने के लिए। गर्मी का मौसम था, हम टेबल बाहर लगे हुए थे और हमने सभी ने लस्सी ऑर्डर कर दिया। जब तक मेरे सामने एक बूढ़ी सी अम्मा आ गई। अम्मा मेरे सामने आते हुए कहती है, खुदा के नाम पे कुछ दे दे बेटा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटा। ये सुनते ही मेरे आंखों में हल्का सा पानी आ गया। बूढ़ी अम्मा को देखते पता चल रहा था कि ये काफ़ी गरीब है और इनके फेस पे एकदम झुर्रियाँ आई हुई थी, आंखों में दर्द था और पता चल रहा था कि काफ़ी दिनों से ये भूखी है। तो मेरा दिल माना नहीं। मैंने अपने पर्स निकाले और पर्स निकाल के पैसे ढूंढने लगा और पैसे ढूंढ के उनको देने ही जा रहा था जब तक मेरे दिल में एक और बात आई कि पैसे देने के जगह मैं इनको कुछ खिला देता हूँ क्योंकि ये दिख ही रही है काफ़ी भूखी है। तब मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा आप लस्सी पियोगे क्या? जब ऐसी बात सुनाई दी तो मेरे दोस्तों ने मुझे एक अजब नज़र से मुझे देखा। उन्होंने बोला कि यार 5-10 रुपया दे के इसको निपटारा कर देना चाहिए था, 30 वाली लस्सी पिला रहा है इनको। तो मैंने उनके वो एक्सप्रेशन को ध्यान नहीं देते हुए अम्मा से बहुत प्यार से बात करने लगा कि अम्मा आप लस्सी लोगी? तो अम्मा ने ना ना करते करते हामी भर दी, एक हल्का सा हाँ बोल दिया। और जैसे ही उन्होंने हाँ बोला मेरे फेस पे एक एक्साइटमेंट आ गया और मैंने जोर से बोला, वेटर एक और लस्सी। और कुछ टाइम बाद वो लस्सी जैसे ही हमारे पास आए तो वो लस्सी वाले ने हम मेरे दोस्तों को भी लस्सी दी, मुझे भी लस्सी दी, अम्मा को भी लस्सी दी। जब अम्मा के हाथ में वो लस्सी आई तो अम्मा के फेस पे एक हल्की सी मुस्कान आई। वो मुस्कान को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। अम्मा ने लस्सी लिया, लस्सी लेके जाके कुछ दूर जाके बैठ गई और हम सब टेबल पे बैठे हुए थे और मैं अम्मा को देख रहा था कि अम्मा कुछ दूर जाके ज़मीन पे बैठी हुई है और हम सब चेयर पे बैठे हुए हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि अम्मा को बुला के अपने पास बिठा लूँ या तो अपना ही जगह दे दूँ। लेकिन फिर ये भी सोचा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे दोस्त मुझे क्या सोचेंगे, आजू बाजू जो और लोग बैठे हैं वो क्या सोचेंगे कि एक भिखारी को इधर हमारे सामने बिठा रहा है, हमारे सामने बिठा के लस्सी पिला रहा है। तो जिसके वजह से मैं सोचा कि ये करने के बजाय मैं दूसरा ऑप्शन तय करता हूँ। मैं खुद उस चेयर से उठ के अम्मा के पास उनके ही बाजू में ज़मीन पे बैठ गया और अम्मा के साथ लस्सी पीने लगा। जब तक यही नज़ारा दुकान वाले ने देखा और दुकान वाले ने जोर से आवाज़ दी, सर आप इधर आइए, मैं 2 कुर्सी भेज रहा हूँ। मतलब हम फिर उठे वहाँ से और उस दुकान वाले ने 2 कुर्सी दिया हमें बैठने के लिए। तभी दुकान का जो ओनर हमारे पास आता है और वो मुझे ऐसे कहता है कि सर हमारे दुकान में कस्टमर तो बहुत आते हैं लेकिन इंसान बहुत कम लोग ही आते हैं। आपने मुझे ज़िंदगी जीना सिखा दिया। आपने जो किया आज मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं वादा करता हूँ कि जो भी इस तरीके से मजबूर इंसान होगा, जो भूखा इंसान होगा, मेरा होटल उसकी पेट जरूर भरेगा। दोस्तों, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? दोस्तों, हम इस कहानी से यही सीखते हैं कि अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी है तो किसी को पैसा ना दे सको तो ना दो, लेकिन उसके पेट की भूख तो जरूर मिटा दो। अगर तुम्हारी कैपेसिटी है किसी की भूख मिटाने की तो जरूर मिटा दीजिए। बिकॉज कब कौन किस फेस पे खुदा बन के तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हारा मदद करके चला जाए ये तुम्हें भी नहीं पता होगा। दोस्तों, ज़िंदगी में पैसे तो हम रियली बहुत कमा लेंगे लेकिन दुआएं बहुत कम लोगों के कमा पाते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, चलते चलो, लोगों की मदद करते चलो। सूरज आपसे यही कहना चाहेगा।
कुछ बन दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आप जैसा। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।